हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सौमित्र बोस भी है, लेकिन उससे पहले मोहम्मद कैफ रोहित शर्मा को लेकर वो कई सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। थिंक टैंक, मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, रूथलेस होना पड़ेगा, बड़े डिसीजंस की बात वो वहां पर कर रहे हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने एक वर्ड्स जो यूज किए, जो चौधराहट वाला सिस्टम है, इसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं, और मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा भी थोड़ा सा इस टूर्नामेंट से सीख ले के आए कि यहाँ से आप अगला वर्ल्ड कप जो आने वाला है, टीम के साथ सारे मैच खेलें, टीम के साथ टाइम स्पेंड करें, आप बनाएं, आप बताएं, आप समझें कि हमारा बेस्ट 11 कौन होने वाला है जो वर्ल्ड कप अभी अगला वर्ल्ड कप जो आएगा। तो कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे ना। तो ये कई बार देखा है कि अभी ब्रेक ले लिया, कभी विराट कोहली ब्रेक ले गया। अभी देखिए न्यूजीलैंड टीम जा रही है, वहाँ रोहित शर्मा नहीं खेलने जा रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि आपको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप थकोगे, ट्रैवल करोगे, टीम के साथ घूमोगे, आपको पता चलेगा प्लेयर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। आप ना फिर ट्रायल मेथड पर जाओगे, ट्रायल पे देखते हैं, शायद होप करते अच्छा कर जाए। ये नहीं, आपने ट्रायल इतना कर लिया होता है पहले से उसको कि बड़े मैच रेडी है वो। तो रोहित शर्मा से यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले जितने मैचेस हैं यहाँ से वर्ल्ड कप तक खेलें, टाइम बिताएं प्लेयर के साथ, उनके बारे में समझे कि बड़े दबाव वाले मैच में कौन फ्लॉप रहता है, कौन निखर के आता है, वो सब कैरेक्टर समझना पड़ेगा। कप्तान का बहुत बड़ा दायित्व है। आपने धोनी की बार बार हम बात क्यों करते हैं, धोनी ने कितनी बार अगेंस्ट इंग्लैंड स्पिन टू विन किया है, फास्ट बॉलिंग कराई नहीं, स्पिनर को लगा दिया, पार्ट टाइमर को लगा दिया। उनको पता भली बात है कि स्पिनर इंग्लैंड वाले नहीं खेल पाते। तो आज के मैच में मैं तो शायद 3 स्पिनर भी खिला सकता आज के मैच में, मैं एक फास्ट बॉलर ड्रॉप भी करता। ये धोनी की थिंकिंग थी। जब भी धोनी कप्तान थे, उन्होंने इंग्लैंड को कई बार हराया है। स्पिन टू विन, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में स्पिन टू विन, जडेजा, अश्विन, पार्ट टाइमर आ जाओ, कोई भी लगाया है। युवराज सिंह को बॉलिंग कराई है, रैना बॉलिंग करते थे कप्तानी में, केदार जादव बॉलिंग करते थे कप्तानी में। तो धोनी से सीख जो लेनी चाहिए रोहित शर्मा को, ये है कि अगेंस्ट इंग्लैंड जो स्पिन अच्छा नहीं खेलता, उसके खिलाफ हम तेज बॉलिंग क्यों कराए जा रहे हैं बार बार कि हम पेस दें, आप बढ़ के मारो, हम पेस दें, आप बढ़ के मारो। वो उनकी ताकत है। अब ये सवाल होगा, ये धोनी की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी या ये बेसिक्स को लेकर इग्नोरेंस थी? द्रविड़ का बयान आया कि फेजेस हार गए। ये टेस्ट मैच नहीं है बॉस, फेजेस नहीं हारते आप। तो इसमें अटैकिंग ही खेलना है। फर्स्ट बॉल से 20 ओवर तक आपको अटैकिंग ही खेलना है। यहाँ कुछ नहीं कि ना, टेस्ट मैच नहीं है कि आप स्विमिंग कंडीशन है, एक फेज हम हार गए, अब हम सर्वाइव करके एक फेज निकालते हैं। नहीं, 20 ओवर में टाइम ही नहीं है, 1.5 घंटे 90 मिनट मिलते हैं आपको बैटिंग करने के लिए। तो आपको पहली बॉल से अटैकिंग, लास्ट तक अटैकिंग, बॉलिंग करने जाए वहां अटैकिंग, लेग स्पिनर लाओ वहां अटैकिंग, स्लिप लगाओ, आउट आउट आउट, विकेट मारना है। पूरे दुनिया में लेग स्पिनर के चर्चे हैं, रशीद खान, आदिल रशीद, आप नाम लीजिए, हर टीम में लेग स्पिनर है, हर टीम में लेग स्पिनर खेलता है। ये ट्रेंड चला हुआ है कि शॉर्टर फॉर्मेट में लेग स्पिनर। अब अगर आप आईसीसी रैंकिंग देखिए, आप वहां स्पिनर की भरमार है, सारे लेग स्पिनर पड़े हैं। टॉप 1 से टॉप 8 तक कम से कम 6-7 लेग स्पिनर आपको मिलेंगे जो बेस्ट बॉलिंग करते हैं इस फॉर्मेट में। और हमारे पास 2 वर्ल्ड कप हो गया, हमने एक भी मैच लेग स्पिनर को नहीं खिलाया। यूएई की बात कर लो और यहाँ की बात कर लो। और हमारे साथ राजा वेंकट भी हैं, फॉर्मर सेलेक्टर रहे हैं। सर, ये जो मौजूदा हालात है और जिस तरह से बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है अभी सेलेक्टर्स के खिलाफ, आप खुद सेलेक्टर रह चुके हैं, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? आवाज ठीक नहीं आ रही। इफ आई हर्ड यू राइट, आपने मुझे को पूछा कि ये सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त करने का मेरा रिएक्शन। जी रिएक्शन देखिए, अनदर इंस्टेंस की हमारा बोर्ड एक्स क्रिकेटर्स को रेस्पेक्ट नहीं करते, इसका और एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए सौरव गांगुली को प्रेसिडेंट से हटा देना, आईसीसी में रिकमेंडेशन नहीं देना, ये जो चेतन शर्मा एंड पार्टी को हटा देना विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू आवर फॉर्मर क्रिकेटर्स। दैट्स द वे आई सी इट। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बैठक होना चाहिए जहाँ की टीम, आपको पता है कि हमारे जो अभी सिलेक्टर्स हैं वो अभी विजय हजारे मैचेस देख रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि उनको बर्खास्त किया गया है और नया कोचेस के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपको क्या लग रहा है, नी जॉब रिएक्शन है, ये कॉस्मेटिक चेंज है, ये क्यों हुआ है? और सिर्फ क्या सेलेक्टर्स तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोका जा सकता है? टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, प्लेयर्स, किसी की जिम्मेदारी नहीं?
पहले सवाल तो ये है, ये जो सिलेक्शन कमेटी को किसने चुना था? ये तो द प्रीवियस मैनेजमेंट ने चुना था, जिसमें गांगुली था, जय शाह था, अरुण धूमल थे, इसी ने तो चुना था। तो अभी आप उनको सडनली आप उनको हटा दे रहे हैं। इसके तो ऑलमोस्ट हाफ द सिलेक्टर्स दे स्टिल हैव 50% ऑफ द टेन्योर, एक्सेप्ट देवाशीष मोहंती, जिसको कम से कम टेन्योर खत्म होने वाला है। बाकी इनको आपने हटा दिया विदाउट एनी रीजन। आप बोलिएगा कि हाँ, दो T20 को आप अगर यार्ड स्टिक लीजिएगा, ये गलत चीज है। अगर सिलेक्टर्स को हटाया जा रहा है तो हेड कोच क्या कर रहा है? तो हेड कोच को भी हटाइए, बिकॉज टीम मैनेजमेंट जो होता है उसमें हेड कोच का जरूरी होता है, सिलेक्टर्स होता है और कैप्टन होता है। आपने ये सब डिसीजन, ठीक है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं गलत है, ठीक है, ये तो बात की बात है, बट द वे ऑफ कम्युनिकेशन बीसीसीआई का, इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। ये आज नहीं, ये पहले भी हो चुका है। जब विराट कोहली को हटाया गया था, चेतन शर्मा ने खुद सिलेक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कैसे हुआ था, और विराट कोहली को पता भी नहीं था। दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द शेडी वे ऑफ बीसीसीआई's डीलिंग्स, जो किसी को नहीं बता के करना। ये जो गलत बात है, ये वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन, रिचेस्ट, बेस्ट नहीं बोलूंगा, रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन का वे ऑफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि इसको करेक्ट करने के लिए कोई एपेक्स काउंसिल जो है वो काम ही नहीं करता है बीसीसीआई का। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अदिति, ये अब पहले भी हो चुका है, आगे भी आप देखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई जिस तरह से फंक्शन करती है उस पर ही सवाल है। हमारे साथ एक्चुअली वेंकट सुंदरम है, चेयरमैन है पिच कमेटी के बीसीसीआई की। ये जो डिसीजन बीसीसीआई द्वारा लिया गया है, आप कैसे देखते हैं उसे सर? इस वक्त उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मलय नीरव जी, सवाल ये भी उठेगा कि आपने सेलेक्टर्स के खिलाफ तो एक्शन ले लिया, लेकिन बीसीसीआई की प्रायोरिटी क्या है? अगर हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात करें, ईसीबी की बात करें, व्हाइट बॉल क्रिकेट उनकी प्रायोरिटी है, और मैदान पर उन्होंने अपने प्लान्स के जरिए, चाहे वो उनके रणनीति रही हो, स्ट्रैटेजी रही हो टू गो बिग इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, या फिर मैदान पर उनके प्लेयर्स का एग्जीक्यूशन रहा हो, बीसीसीआई की प्रायोरिटी कौन सा क्रिकेट है? रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, कौन सा? जब आप तीनों तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ओवर, 50 ओवर और टेस्ट मैच, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी तीनों टीमें और तीनों टीमों के कप्तान, जैसे इंग्लैंड करती है वैसे अलग अलग, अभी तक तो आप यही नहीं तय कर पाए कि होंगे कि नहीं होंगे। विराट कोहली तक आप इसी में लगे रहे कि क्या होगा नहीं होगा। तो प्रायोरिटी तो क्लियर है। अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और हमें मालूम है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, और उसी साल, एक साल में आपने 8 कप्तान 2020 टीम के बदल दिए, जबकि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटी है आपकी? कुछ भी प्रायोरिटी हो, ये स्ट्रैटेजी गलत है, स्ट्रैटेजी ही गलत है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अगर मान लीजिए कि चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने गलती की, और उनकी एक गलती ये भी रही, आदिति, लेट्स एक्सेप्ट इट, कि बहुत असर्टिव सेलेक्टर नहीं थे, वो एक रिटन स्क्रिप्ट, डॉटेड लाइन पे चलने वाले सेलेक्टर साबित हुए, और उनको इग्नोर भी किया गया। आपको पता है कि हालांकि वो जितना उन्होंने ट्रैवल किया है टीम के साथ, किसी ने नहीं किया, लेकिन जहां जहां वो गए तो प्रैक्टिस के समय भी वो किसी और एंड पे होते थे, कोच किसी और एंड पे होता था, बॉलिंग कोच कहीं और होता था, उनको किसी से सलाह मशविरा करते हुए कभी नहीं देखा गया। तो ये बात तो अपनी जगह है, मगर फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो टीम बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। और ये कहना कि बीसीसीआई में तालमेल नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। तालमेल की कमी एनके साल्वे के जमाने से भी थी, तालमेल की कमी नहीं थी। या तो सिलेक्टर उनका, जैसे कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हो, या कैप्टन चला रहा हो सिलेक्टर को, या सिलेक्टर चला रहा हो कैप्टन को। ऐसा बहुत कम होता है कि सिलेक्टर ने चलाया कैप्टन को, और ये हमेशा से देखा गया है कि कैप्टन का, अभी सारी दुनिया कह रही है कि विराट कोहली के खिलाफ चेतन शर्मा थे, सौरव गांगुली थे, दोनों चले गए और इसलिए अब उनको निकाला गया। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह की बातों में पड़े बिना हमें ये देखना है कि हम अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो हमारी तैयारी कैसी है, हम किस तरह से अपनी टीम को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। और एक और बात लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक इनर्शिया है कि जो खेल रहा है वही खेलता रहेगा, हम नए लड़कों को ट्राई नहीं करेंगे, हम नए लोगों को लेकर नहीं आएंगे, हम आईपीएल में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको मौका नहीं देंगे,